रांची का एक खिलाड़ी विश्व विजेता। धोनी छोटे शहर से क्रिकेट के सबसे बड़े कप्तानों तक पूरी कहानी। कल्पना कीजिए एक ऐसा खिलाड़ी जिसके हाथ में बल्ला हो और सामने जीत के लिए आखिरी कुछ रन बाकी हो, स्टेडियम में लाखों लोग बेचैन हो, लेकिन वह खिलाड़ी न चेहरे पर तनाव दिखाता है, बस गेंद को देखता है और फिर एक ऐसा शॉट खेलता है जो क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार तस्वीरों में बदल जाता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर महेंद्र सिंह धोनी बने कैसे रांची का एक खिलाड़ी? रेलवे में टिकट परीक्षक टीटी की नौकरी, क्रिकेट में जगह बनाने के लिए संघर्ष, लंबे बालों वाला एक आक्रामक विकेट कीपर बल्लेबाज, और फिर वही खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बना। 2007 में टी20 विश्व कप, 2011 में एक दिवसीय विश्व कप, 2013 में चैंपियन ट्रॉफी, और इस तरह धोनी क्रिकेट इतिहास के ऐसे कप्तान बने जिन्होंने तीनों बड़े अंतर्राष्ट्रीय श्वेत गेंद खिताब जीते। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार धोनी आज भी इस उपलब्धि वाले अकेले कप्तान हैं। लेकिन धोनी की कहानी सिर्फ ट्रॉफियों की कहानी नहीं है, यह कहानी है संघर्ष, धैर्य, फैसले और दबाव में शांत रहने की। आज की इस पूरी कहानी में हम जानेंगे महेंद्र सिंह धोनी का बचपन कैसा था, क्रिकेट में उनका संघर्ष कितना बड़ा था, रेलवे की नौकरी से भारतीय टीम तक का सफर कैसे हुआ, उनके सबसे बड़े रिकॉर्ड कौन कौन से हैं, और आखिर क्यों पूरी दुनिया उन्हें शांत कप्तान, कैप्टन कूल कहती है। भाग एक, जन्म और बचपन। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था, जो उस समय बिहार का हिस्सा था और अब झारखंड की राजधानी है। स्कूल के दिनों में धोनी सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलते थे, वह फुटबॉल में गोलकीपर भी थे। लेकिन उनके क्रिकेट को एक नई दिशा मिली जब उनके स्कूल कोच ने उनकी विकेट कीपिंग क्षमता को पहचाना। धीरे धीरे धोनी का ध्यान क्रिकेट की तरफ बढ़ता गया। उनकी बल्लेबाजी पारंपरिक तकनीक वाली नहीं थी, वह अलग अंदाज में खेलते थे। शॉट में ताकत थी और विकेट के पीछे उनकी प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। यही अलग अंदाज आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था। भाग 2, रेलवे की नौकरी और संघर्ष। टिकट और आईडी दीजिए। ये रहा सर। भारतीय टीम तक पहुंचने से पहले धोनी ने जिंदगी का एक बिल्कुल अलग अध्याय देखा। उन्होंने भारतीय रेलवे में यात्रा टिकट परीक्षक के रूप में काम किया। यह बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय We must consider the long-term implications of this treaty on regional stability. Our commitment must be unwavering. क्रिकेट तक पहुंचना उनके लिए कोई आसान रास्ता नहीं था। एक तरफ नौकरी, दूसरी तरफ क्रिकेट और मन में एक सपना, भारत के लिए खेलना। धोनी ने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और आखिरकार उनका नाम राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की नजर में आने लगा। यही वह दौर था जब रांची का यह खिलाड़ी धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा था। भाग 3, भारतीय टीम में एंट्री। साल था 2004। महेंद्र सिंह धोनी ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना एक दिवसीय ओडीआई पदार्पण किया। शुरुआत हालांकि वैसी नहीं हुई जैसे किसी स्टार खिलाड़ी की होती है, लेकिन धोनी ने हार नहीं मानी। जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ उनकी एक शानदार पारी ने दुनिया को बता दिया कि भारत को एक अलग तरह का
विकेट कीपर बल्लेबाज मिल चुका है। और फिर आया श्रीलंका के खिलाफ वह मैच जिसने धोनी को एक नई पहचान दी। उन्होंने 183 रन की नाबाद पारी खेली। यह आज भी एक दिवसीय क्रिकेट में किसी विकेट कीपर द्वारा बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर में ऐतिहासिक उपलब्धि है। रिकॉर्ड के अनुसार उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 183 रन है। यही से शुरू हुई माही की असली उड़ान। भाग 4 2007 कप्तान धोनी का जन्म। 2007 में भारतीय क्रिकेट एक बड़े बदलाव के दौर में था और इसी समय महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय T20 टीम की कप्तानी मिली। बहुत से लोग सवाल कर रहे थे, क्या इतना युवा कप्तान बड़े खिलाड़ियों को संभाल पाएगा? लेकिन धोनी ने जवाब शब्दों से नहीं मैदान पर दिया। दक्षिण अफ्रीका में खेले गए पहले T20 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने इतिहास रच दिया। भारत पहला T20 विश्व चैंपियन बना। धोनी की कप्तानी की सबसे खास बात थी, वह दबाव में भी फैसले लेने से नहीं डरते थे और शायद यहीं से दुनिया ने उन्हें एक नए नाम से पहचानना शुरू किया, शांत कप्तान। भाग 5 2011 विश्व कप वह राज्य जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा। अब आते हैं धोनी के करियर के सबसे भावुक अध्याय पर। साल 2011 भारत में एक दिवसीय विश्व कप। पूरे देश की उम्मीद भारतीय टीम पर थी। धोनी की टीम में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, विराट कोहली और कई बड़े नाम थे। टीम फाइनल तक पहुंची। सामने था श्रीलंका। लक्ष्य था 275 रन। भारत ने शुरुआती विकेट खो दिए, तनाव बढ़ रहा था, लेकिन धोनी क्रीज पर थे। उन्होंने मैच को धीरे धीरे भारत के पक्ष में मोड़ा और फिर गौतम गंभीर के साथ शानदार साझेदारी के बाद धोनी ने वह शॉट खेला जिसे भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित तस्वीरों में गिना जाता है। छक्का, गेंद सीमा रेखा के पार गई। भारत विश्व चैंपियन बना। धोनी नाबाद 91 रन बनाकर लौटे और उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वह पल सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं था, वह करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का विस्फोट था। उस जीत और धोनी के निर्णायक योगदान को उनके करियर की सबसे प्रतिष्ठित उपलब्धियों में गिना गया है। भाग 6 टेस्ट क्रिकेट में धोनी को अक्सर सिर्फ सीमित ओवरों के क्रिकेट के मैच को फिनिश करने वाले खिलाड़ी के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उनका टेस्ट करियर भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने 90 टेस्ट मैच खेले और 4876 रन बनाए। टेस्ट में उनका सर्वोच्च स्कोर था 224 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेली गई यह पारी उस समय किसी भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज का टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर था। धोनी ने भारत की टेस्ट कप्तानी भी की और उनके नेतृत्व में भारत टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 टीम बना। 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने टेस्ट श्रृंखला 4-0 से जीती। धोनी उस समय ऐसे भारतीय कप्तान बने जिन्होंने एक टेस्ट श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चारों टेस्ट जीते। भाग 7 2013 चैंपियन ट्रॉफी और ऐतिहासिक कप्तानी। अगर 2007 T20 विश्व कप ने धोनी को स्टार बनाया, 2011 विश्व कप ने उन्हें महान बनाया, तो 2013 चैंपियन ट्रॉफी ने उनकी कप्तानी को इतिहास में अलग जगह दे दी। इंग्लैंड में भारत ने चैंपियन ट्रॉफी जीती और इसके साथ धोनी ऐसे कप्तान बन गए जिन्होंने T20 विश्व कप, 2007 एक दिवसीय विश्व कप, 2011 चैंपियन ट्रॉफी, 2013 तीनों बड़े श्वेत गेंद खिताब जीते। इस उपलब्धि को धोनी की कप्तानी की सबसे बड़ी पहचान के रूप में दर्ज किया गया। यही कारण है कि जब दुनिया के सबसे सफल क्रिकेट कप्तानों की चर्चा होती है तो धोनी का नाम सबसे ऊपर आता है। भाग 8 धोनी के बड़े रिकॉर्ड। अब बात करते हैं उस आंकड़ों की जो धोनी के करियर की असली तस्वीर दिखाते हैं। एक दिवसीय रिकॉर्ड। धोनी ने 350 एक दिवसीय मैच खेले। उन्होंने बनाए 10,773 रन। उनका एक दिवसीय औसत लगभग 50.57 रहा। उन्होंने एक दिवसीय मैचों में 10 शतक और 73 अर्धशतक बनाए।
उनका सर्वोच्च स्कोर 183 नाबाद और विकेट कीपर के रूप में उन्होंने एक दिवसीय मैच में 321 कैच और 123 स्टंपिंग की। टेस्ट रिकॉर्ड 90 टेस्ट कैच, 4876 रन, 6 शतक, 33 अर्धशतक, सर्वोच्च स्कोर 224 और विकेट कीपिंग में 256 कैच तथा 38 स्टंपिंग। T20 अंतर्राष्ट्रीय 98 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच 1617 रन, सर्वोच्च स्कोर 56 और विकेट के पीछे 57 कैच तथा 34 स्टंपिंग। भाग 9 कप्तानी के रिकॉर्ड। धोनी ने भारत की कप्तानी कुल 332 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में की। यह आंकड़ा अपने आप में उनकी लंबी और सफल कप्तानी को दिखाता है। उन्होंने भारत को तीनों बड़े श्वेत गेंद खिताब जिताए। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने भारत को नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में भारत ने घरेलू टेस्ट मैचों में 21 जीत दर्ज की, जो उस समय किसी भारतीय कप्तान की सबसे अधिक जीत थी। लेकिन धोनी का एक रिकॉर्ड खास तौर पर विकेट कीपिंग से जुड़ा है। उनके नाम अंतर्राष्ट्रीय विकेट में 195 स्टंपिंग दर्ज है। यह किसी विकेट कीपर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। भाग 10 मैच फिनिशर के रूप में धोनी की बल्लेबाजी को सिर्फ आंकड़ों से समझना मुश्किल है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी दबाव को संभालना। जब दूसरे बल्लेबाज दबाव में गलती करते थे, धोनी खेल को आखिरी ओवर तक ले जाते थे। गेंदबाज की ताकत पहचानते थे, क्षेत्र रक्षण फील्ड देखते थे और फिर सही समय पर हमला करते थे। इसलिए उन्हें आधुनिक क्रिकेट के महानतम मैच फिनिशर में गिना जाता है। उन्हें सीमित ओवरों के क्रिकेट के महान फिनिशर में शामिल किया गया है। भाग 11 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से विदाई। 15 अगस्त 2020 जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। 16 साल का अंतर्राष्ट्रीय करियर समाप्त हो गया। उन्होंने भारत के लिए 90 टेस्ट, 350 एक दिवसीय, 98 T20 अंतर्राष्ट्रीय खेले और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 829 खिलाड़ियों को आउट करने के साथ अपने विकेट कीपिंग करियर को समाप्त किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग IPL में धोनी का सफर जारी रहा और चेन्नई सुपर किंग के साथ उनका रिश्ता भारतीय क्रिकेट की सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक बन गया। भाग 12 2025 हॉल ऑफ फेम। धोनी की विरासत को एक और बड़ा सम्मान मिला। 2025 में महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह सम्मान उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने क्रिकेट के इतिहास पर असाधारण प्रभाव छोड़ा हो। इस सम्मान के साथ धोनी की कहानी सिर्फ भारतीय क्रिकेट की कहानी नहीं रही, यह विश्व क्रिकेट की विरासत का हिस्सा बन गया। तो महेंद्र सिंह धोनी की कहानी आखिर हमें क्या बताती है? एक छोटे शहर का खिलाड़ी, एक संघर्ष करता हुआ क्रिकेटर, एक रेलवे कर्मचारी, एक विकेट कीपर, एक आक्रामक बल्लेबाज, एक विश्व चैंपियन और फिर एक ऐसी क्रिकेट विरासत जिसे आने वाली पीढ़ी याद करेगी। धोनी ने हमें सिर्फ मैच जीतना नहीं सिखाया, उन्होंने सिखाया दबाव में शांत कैसे रहना है। उन्होंने सिखाया सही समय पर सही फैसला कितना महत्वपूर्ण होता है। और शायद सबसे बड़ी बात, उन्होंने दिखाया कि महान बनने के लिए हमेशा सबसे ज्यादा बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस सही समय पर सही काम करना होता है। यही है महेंद्र सिंह धोनी की कहानी। शांत कप्तान, द मैच फिनिशर, द वर्ल्ड चैंपियन और करोड़ों भारतीयों के लिए हमेशा के माही। अगर आपको धोनी की यह पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें माही सर्वश्रेष्ठ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।